हमारे पास जो है बात करेंगे नर्व इम्पल्स की। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो नर्व इम्पल्स है, अगर हम इसको डिफाइन करते तो हमने कहा था कि अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल changes that travel along the length of neuron from one end to the other. This is nerve cell या न्यूरॉन। हमने कहा था कि A से B तक जो नर्व इम्पल्स है यानी मैसेज है वो पहुंचना, ठीक हो गया। इसको हमने सिंपली कहा कि जी ये किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के थ्रू जो होता है। इसको हमने नाम दिया नर्व इम्पल्स का। देन वी सेड जो मैसेज है या जो इम्पल्स है दैट मूव्स टूवर्ड्स, लाइक आप कह सकते हैं कि जी दो मैकेनिज्म्स हैं इसके। एक हमने कहा था RMP होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है AMP। RMP हमने कहा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, AMP हमने कहा था एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नाउ फर्दर मूव करें तो हमने स्टार्ट किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो है हमने ये स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इफ वी हैव नर्व सेल, तो मैंने कहा था कि आपके पास जो है वो नर्व सेल है, जस्ट पुटिंग स्पॉटलाइट, ओके। तो हमने कहा था कि हमारे पास ये क्या है, ये नर्व सेल है। जैसे हमने कहा था ये सेल बॉडी है, फिर ये लॉन्ग एक्सॉन, और ये क्या है उसके सिंपली आप कह सकते हैं एक्सॉन के एंडिंग में। इसको हमने प्री साइनेप्टिक का भी जो है वो नाम दिया था, ठीक हो गया। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। अच्छा, उसके बाद वी सेड कि जी हमारे पास जो ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें हमने कहा था कि जी क्या होता है कि जो ये ऊपर वाला रीजन था और ये लोअर वाला रीजन था, और हमने इसको यहाँ पे इनलार्ज किया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और हमने कहा था कि ये अपर है और ये हमारे पास लोअर रीजन है। फिर हमने कहा था कि हमारे पास ये अगर अपर रीजन है हमारे पास, तो इसी तरह ये लोअर रीजन है, तो ये लिपिड बाइलेयर होगा, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है। लोअर भी हमारे पास क्या लिपिड बाइलेयर है, ठीक। फिर हमने कहा था कि हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्या है, चैनल्स और कैरियर्स हैं। मैंने यहाँ पे आपको चैनल्स और कैरियर्स के हवाले से भी डिफरेंस क्लियर किया था। I told you guys that गेट और चैनल जो है इसमें क्या होगा, हाई से लो की तरफ जो है वो आप कह सकते हैं जो मालिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, आयंस वगैरह होते हैं, ये जो मटेरियल है वो मूव करता है, एंड देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। बट इफ वी टॉक अबाउट कैरियर और पम्प, देन इन कैरियर और पम्प क्या होगा कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विल बी फ्रॉम लो टू high, or if the particles are moving from low to high, there will be consumption of आप कह सकते हैं ATP। Now अब हमने कहा कि जी मेम्ब्रेन के अंदर वो जो चैनल्स हैं, these are सोडियम चैनल्स, पोटाशियम चैनल एंड सोडियम पोटाशियम चैनल। अच्छा, अब हमारे पास ये जो हमने बात की कि जी हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम चैनल है, ठीक है, सॉरी सोडियम पोटाशियम पंप है या कैरियर है, ठीक है, तो इसमें क्या सीन है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन है, अब मैं जरा इस मेम्ब्रेन को जो है ना याद रखना, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, आपने याद रखना है इसको। आई एम पुटिंग दैट मेम्ब्रेन हियर, ठीक है। अब मैंने आपको वहां पे जो मेम्ब्रेन बताई थी वो हमने कहा था कि ये देखिएगा, हमने कहा कि जी मेरे पास जो है ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, और फिर ये मेरे पास, और उसके बाद हमने कहा था कि ये लिपिड बाइलेयर होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन ये वाली हमारे पास मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर एक्सॉन की, ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारे पास। नाउ देन वी सेड कि जी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से क्या है, चैनल जो है वो हमारे पास मौजूद थे, ठीक है, और फिर हमने कहा था कैरियर जो है वो मौजूद है। अब जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ, जरा इसको केयरफुली सुनिएगा
ये हमारे पास जो रीजन था, ठीक है, ये वाला जो रीजन था, इस रीजन को हमने नाम दिया था, सॉरी, एक्सोप्लाज्म का। क्या नाम दिया था? एक्सोप्लाज्म। ये क्या है? एक्सोप्लाज्म। और ये क्या है? एक्सोलीमा। एक्सोलीमा मेम्ब्रेन है। ये आउटसाइड ऑफ द सेल था और ये हमारे पास क्या है? इनसाइड ऑफ द सेल है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिएगा कि एक्सोप्लाज्म के अंदर हमने कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होता है हमारे पास? क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इनसाइड नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, इनसाइड क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। दैट नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन या फॉस्फेट आयन, आप कह सकते हैं लार्ज है। ठीक, इसके अलावा एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो बताने लगा हूं, इसको केयरफुली सुनिएगा। इनसाइड द एक्सोप्लाज्म, ठीक है, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म जो पोटाशियम आयंस हैं, ठीक है, पोटाशियम आयंस हैं, ठीक है, इस तरह से इनसाइड पोटाशियम आयंस, चार्ज इनर नेगेटिव ही होगा, मगर इनसाइड पे जो पोटाशियम आयंस क्या होते हैं, यहाँ बाहर भी पोटाशियम आयंस होते हैं, बट बाहर की निस्बत अंदर जो पोटाशियम आयंस हैं, ये याद रखना है 30 टाइम्स हायर होते हैं, हायर इनसाइड एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक हो गया? 30 टाइम पोटाशियम इनसाइड हायर है एज कंपेयर टू आउटसाइड। इसी तरह हमारे पास जो आउटर रीजन है, आउटर रीजन के अंदर हमारे पास सोडियम जो है इस तरह से, ठीक हो गया, अंदर भी सोडियम होता है, बट बाहर आउटर रीजन के अंदर सोडियम जो है वो 10 टाइम्स क्या होगा? हायर होगा। ये याद रखना है। बाहर पॉजिटिव ज्यादा है, अब देखो बाहर पॉजिटिव चार्ज है, मगर अंदर डोमिनेटिंग चार्ज क्या होता है हमारे पास? ये याद रखना है आपने, नेगेटिव ही होता है। आप ये नहीं कह सकते कि पोटाशियम 30 टाइम्स हायर है, ठीक है, एंड यू कैन नॉट से कि इनर जो है वो हमने उसको पॉजिटिव कह दे, नहीं, इनर नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, पोटाशियम एक छोटा सा एलिमेंट है, जबकि प्रोटीन इतनी बड़ी बड़ी, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, फिर अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होती है। ये हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है प्री क्लासेस में। तो अब जो हमारे पास वो जो स्ट्रक्चर है, जो हमने बात की कि जी हमारे पास जो है वो क्या होता है, आप कह सकते हैं कि सिंपली लार्जर है मॉलिक्यूल, प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल चार्ज है। अब अगर प्रोटीन लें और प्रोटीन के मुकाबले में पोटाशियम को लें, तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटाशियम अगर, प्रोटीन अगर इतना बड़ा है ना, तो पोटाशियम इतना सा होगा। और ये नेगेटिव, ये अगर पोटाशियम पॉजिटिव हो और ये प्रोटीन नेगेटिव हो, तो इसके मुकाबले में डोमिनेटिंग फिर हम प्रोटीन को ही कंसिडर करेंगे, नेगेटिव को ही कंसिडर करेंगे। ये आपने याद रखनी है चीज। तो इनसाइड क्या होगा? पॉजिटिव, और आउटर रीजन के अंदर क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा, इस स्टेज पे एक और चीज हो रही होती है, वो हमारे पास क्या है? वो ये है कि जो याद रखना, आपके पास ये कलर ले लेते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, वो क्या हमारे पास कि यहाँ से जो पोटाशियम आयन है ना, ठीक है, तो पोटाशियम आयन ये यहाँ से लीक आउट हो रहे होते हैं, किस तरफ? बाहर की तरफ। सोडियम अंदर नहीं आ सकता यहाँ से, ठीक है, सोडियम यहाँ से अंदर नहीं आ सकता, सोडियम यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, बट पोटाशियम जो है वो यहाँ से लीक आउट जो है वो कर सकता है। ये एक चीज जो है वो याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम इस टाइम पे, अब देखो ना, अब यह इसको ना एक लाइन की फॉर्म में अब लिखूंगा, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, मैं इसको लाइन की फॉर्म में लिखता हूँ। जरा देखो, ये जो मेम्ब्रेन है, मैंने इस मेम्ब्रेन को लिखा एक, लेट मी चेंज द कलर, मैंने मेम्ब्रेन को लिखा इस तरह से, ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है, अंदर नेगेटिव चार्ज है बहुत ज्यादा, ठीक, बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया? अगर इस सूरत में, ठीक है, अगर इस सूरत में, चलिए ऐसे कर देते हैं, अगर इस सूरत में हम इसका वोल्टेज मेजर करें,
ठीक है, अगर इस सूरत में हम वोल्टेज मेजर करें, याद रख लीजिएगा जो वोल्टेज यानी यहाँ पे जो हमारे पास आएगा, जो वैल्यू हमारे पास आती है, या आप कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। याद रखना वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये देखो आउटर में पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, चार्जेस में डिफरेंस हो गया। चार्जेस में डिफरेंस क्या होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, इधर नेगेटिव चार्ज हमारे पास ज्यादा है, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफरेंस है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इधर पोटाशियम आयन ज्यादा है, और आपको पता है कि जब एक चीज एक रीजन पे ज्यादा होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म के अंदर होती है। तो ये पोटेंशियल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो किसके अक्रॉस है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या आप इसे कह देंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस। इस सूरत में अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो वो हमारे पास आता है -70 मिलीवोल्ट्स या -0.07 वोल्ट्स। ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है हमारे पास कि जो आप कह सकते हैं आता है मिली वोल्ट्स में या वोल्ट्स में, और ये नेगेटिव में होगा हमेशा, ये याद रखना है। जब इसको मेजर करते हैं ना तो ये हमारे पास किस में आता है, ये नेगेटिव में जो है हमारे पास आएगा। अच्छा, अब एक तो ये चीज हो गई, हमें पता चल गया कि ये है रीजन। अब जब इंपल्स नहीं गुजरना है, मैसेज नहीं गुजरना है, अब हमारी जो है वो एक्चुअल में स्टोरी शुरू होगी। जरा गौर से देखिएगा, मैं पहले नर्व सेल बना देता हूँ ताकि याद रखने में आसानी रहे। ठीक है, दिस इज नर्व सेल, ठीक हो गया, ये आ गया जी नर्व सेल हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो है ये जो मैंने अभी यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है, इसमें आप इमेजिन करो कि जी ये हमारे पास ऊपर वाली रीजन है, और ये वाली जो है वो ये नीचे वाली है, यहाँ पे भी सेम ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, आउटर रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। अब क्या होगा कि जब, ठीक है गौर से सुनना, जब मैसेज ने यानी इंपल्स ने पास आउट होना है, यहाँ से इंपल्स आई, जैसे ही यहाँ से ये पास आउट होगी, ये क्या करती है, यहाँ पे चार्जेस को डिफरेंशिएट कर देती है। चार्जेस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। चार्जेस क्या हो जाएंगे हमारे पास, रिवर्स। चार्जेस रिवर्स कैसे होंगे, जब इंपल्स यहाँ से पास आउट हो रही थी तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर क्या हो जाता है, नेगेटिव। अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ ये चार्जेस जो है वो डिफरेंस हुए। ये जो स्टेट होती है ना, इसको बाय द वे हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। इसे हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड स्टेट। अब ये क्या हो गई, इसे हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, यानी चार्जेस क्या हो गया, डीपोलराइज हो गए। पहले पोलराइज थे, एक तरफ पॉजिटिव था दूसरी तरफ नेगेटिव था। अब क्या हो गया कि हमारे पास चार्जेस जो रिवर्स हो गए। अब ये होता कैसे है, ये देखिएगा, अब जरा समझने वाली चीज आ गई, ये होता कैसे है। यहाँ देखें, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये हमारे पास है मेम्ब्रेन, इसी तरह ये हमारे पास है मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये हमने कहा जी लगा हुआ है सोडियम चैनल, ठीक हो गया, और हमारे पास क्या है, पोटाशियम चैनल, और हमारे पास क्या है, सोडियम पोटाशियम पंप। अब गौर से सुनना, सोडियम पोटाशियम पंप क्या होता है, क्लोज। जो पोटाशियम पंप है ये भी हमारे पास क्या होता है, क्लोज। बट व्हेन इंपल्स पासिंग, आपको पता है कि बाहर के रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो क्या है, सोडियम आयंस, पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस क्या हमारे पास क्या है, ज्यादा है, एंड पॉजिटिव। अब होगा क्या कि ये चैनल क्या हो जाएगा, जब इंपल्स गुजरेगी ना तो ये चैनल ओपन हो जाएगा, और ये सोडियम को इनसाइड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा। सोडियम को क्या करेगा, इनसाइड ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा। जब सोडियम बाहर से अंदर एक्सोप्लाज्म में आएगा तो उस सूरत में क्या होगा कि इस इनर रीजन के अंदर ये क्या रहता है, पॉजिटिव, और बाहर हमारे पास क्या था, नेगेटिव। अब ये एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर स्टूडेंट इसको कंफ्यूज करते हैं कि अंदर तो ऑलरेडी नेगेटिव था, तो क्या नेगेटिव प्रोटीन्स बाहर गई, नो ऐसा नहीं है।
एक्चुअल में जो बाहर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है ना, उनके अंदर क्लोराइड चैनल्स, क्लोराइड आयंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो जब सोडियम और सोडियम हमेशा क्लोराइड के साथ इकट्ठा होता है। इफ यू रिमेंबर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो तो नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था कि जब एक डिसेंडिंग लूप में फैलने था, फिर असेंडिंग था। तो असेंडिंग में हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन की एक्टिवेशन से क्या होता है कि सोडियम को एक्सट्रैक्ट और रीअब्सॉर्ब कराया जाता है विद क्लोराइड। तो सोडियम जहां होगा वहां क्लोराइड जो है वो इकट्ठा एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या होगा कि सोडियम तो अंदर आ जाता है यहाँ से पास आउट होके, बट क्लोराइड नहीं रह अंदर आ सकता, क्योंकि क्लोराइड के लिए चैनल ही नहीं होता, कैरियर ही नहीं होता, सिंपल। तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो आपको जो नेगेटिव नजर आ रहे हैं, दीज आर व्हाट, ये क्लोराइड चैनल आयंस होते हैं। तो क्लोराइड जो है वो क्या रहेगा, बाहर रहेगा, और अंदर क्या रहेगा, पॉजिटिव। इस सूरत में अगर हम जो कहेंगे इस स्टेज को हम कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। और ये एक्चुअल में इंडिकेशन होती है, जब चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं ना, तो ये इंडिकेशन होती है कि इम्पल्स यहाँ से अब गुजर रही है। इम्पल्स जब गुजर रही होती है इस सूरत में, पहले क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, हमने इस सूरत में वोल्टेज मेजर किया तो वो आया -70 मिली वोल्ट या -0.07 वोल्ट। अब जब चार्जेस हो जाते हैं डीपोलराइज, इस सूरत में अगर हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो वो आता है +50 मिली वोल्ट या +0.05 वोल्ट। ये आपने याद रखना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। यानी मेम्ब्रेन क्या होगी, या इसको हम कहेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी एएमपी। यानी क्या होगा, मेम्ब्रेन क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होगी, एक्टिवेट होगी, तो डीपोलराइज होगी। अब हमारे पास क्या होता है, जरा गौर से सुनना, जब ये डीपोलराइज स्टेट होती है तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये चार्जेस ने अगेन अपने आप को रेस्टिंग में ले जाना होता है, जो पहले थी ये पोलराइज वाली। तो इस स्टेट को हम कहेंगे यहाँ पे रीपोलराइज स्टेट। यानी हमारे पास जो इम्पल्स है वो वापस किस में आती है, रीपोलराइज स्टेट के अंदर आएगी, ठीक है। वापस किस में आएगी, रीपोलराइज स्टेट के अंदर आती है। और रीपोलराइज में किस तरह से आएगी, अब इसको देखते हैं, ये जरा गौर से देखिएगा हमारे पास, ठीक है। मैं इसी को यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हमने क्या कहा, ये हमारे पास मेम्ब्रेन थी। अब क्या होगा कि जब इम्पल्स पास आउट हो जाती है तो उस सूरत में हमारे पास जो होते हैं ना पोटाशियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, क्लोज, ठीक है। सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज। उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे पोटाशियम चैनल, ये क्या हो जाएंगे, ओपन, ठीक है। सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटाशियम चैनल ओपन हो जाते हैं जब सोडियम बाहर से अंदर आती है यहाँ पे। तो अब उस सूरत में क्या होता है कि यहाँ से अंदर से जो पोटाशियम है, ठीक है, अंदर से, क्योंकि अंदर पोटाशियम बहुत ज्यादा होती है, तो अंदर पोटाशियम निकल के बाहर जो है वो इस रीजन में आना शुरू हो जाती है जब सोडियम जो है वो अंदर जाता है उस सूरत में। क्योंकि ये बाहर के और अंदर के इन्वायरमेंट को क्या करना चाह रहे होते हैं, बैलेंस करना चाह रहे होते हैं। तो दूसरे स्टेज में क्या होगा, पोटाशियम बाहर जाएंगे। अच्छा, अब पोटाशियम जब बाहर जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, असल में ये रीपोलराइजेशन जो स्टेट है ना, इसको रिकवर करने की या इसको दोबारा अटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी सूरत हाल में क्या होता है, जो सोडियम पोटाशियम कैरियर है ये एक्टिव होता है। मैं इसको नेक्स्ट पे ले जाता हूँ, यहाँ देखिएगा। अब क्या होगा हमारे पास, या ओके, तो हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा जी कि यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, इसी तरह ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे ये था, हमने कहा था सोडियम, ये क्या हो गया था, बंद। उसके बाद क्या होता है, पोटाशियम, याद रखना पोटाशियम को भी क्लोज कर दिया जाता है, यानी पोटाशियम को क्या कर दिया जाएगा, क्लोज। अब बारी आती है किसकी, कैरियर्स की, या आप कह सकते हैं सोडियम पोटाशियम पंप की। अब जो कैरियर्स या सोडियम पोटाशियम पंप हैं, ये क्या करेंगे, अब देखो, आपको पता है इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। अंदर जो है वो पॉजिटिव आए हुए हैं, ये क्या है, सोडियम, और बाहर जो है वो हमारे पास क्या है, पोटाशियम जो है वो गया हुआ है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है। अब होगा क्या
कि हमारे पास जो रीजन था, ठीक है, इस तरह से जो सोडियम है गेट है वो बंद है, ठीक है, पोटाशियम गेट बंद है, ठीक है। जो अब हमारे पास एक्टिव होना है वो मैंने बताया किसने होना है, सोडियम पोटाशियम पंप ने। अब सोडियम पोटाशियम पंप पता क्या करेगा, जरा गौर से सुनना। अब सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, अंदर से, ठीक है, गौर से सुनना, अंदर से बाहर भेजेगा किसको, सोडियम को। अंदर से क्या करेगा, सोडियम आयन को उठाएगा और बाहर भेजेगा। और याद रखना कितने सोडियम को, 1 2 एंड 3, 3 सोडियम को उठाएगा और अंदर से बाहर जो भेजेगा, सही। और दूसरे नंबर पे वो क्या करेगा कि बाहर से पोटाशियम को अंदर लेके आएगा। ना पोटाशियम बाहर से अंदर कितने आएंगे जी, 2 पोटाशियम को, ये क्या है पोटाशियम और ये क्या है सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन को अंदर से बाहर और 2 पोटाशियम आयन को, ठीक है, बाहर से अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब आपको पता है कि अंदर पोटाशियम आयन बहुत ज्यादा है, बाहर सोडियम आयन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें कैरियर की जरूरत होती है। तो इसलिए सोडियम को जब बाहर भेजा जाता है तो बाहर ऑलरेडी कंसंट्रेशन सोडियम की बहुत ज्यादा होती है और पोटाशियम की अंदर बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैरियर है उसको एटीपी यूटिलाइज करने पड़ते हैं और इसके रिजल्ट में क्या होता है हमारे पास कि जो आप कह लो कि हमारे पास जो आ जाता है, सिंपल आप इसको कह सकते हैं कि अगेन वही स्टेज आने लगती थी, नहीं क्योंकि जब अंदर से सोडियम को बाहर भेजा जाएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा स्टेज, वही जो भी मैंने आपको पीछे बताई कि बाहर क्या होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव और अंदर क्या होना शुरू हो जाता है नेगेटिव, यानी इट इज अगेन अटेनिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जो हमारे पास मूवमेंट हुई वो कैसी हुई, पहले थी पोलराइजेशन स्टेट, उसके बाद क्या हुई आप कह सकते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट, फिर क्या हुई रीपोलराइजेशन स्टेट, ठीक हो गया। और इसके बाद एक स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। ये हाइपर पोलराइजेशन क्या होती है, ठीक है, मैं इसको अब आपको बताता हूँ, जरा इसको गौर से देखिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ को जो है वो हेल्प लेते हैं, ग्राफ की हेल्प लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, जरा इसको देखिएगा। और ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बताते हैं कि हमारे पास जो है ये है जी ग्राफ। इस ग्राफ को टोटली अंडरस्टैंड करेगा, यू विल गेट एन आइडिया कि ये एक्चुअल मैकेनिज्म क्या हुआ है। हमारे पास जो एक्स एक्सिस है इस पे लिया हुआ है टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर, ठीक हो गया, ये याद रखना मिली सेकेंड्स के अंदर ये मैकेनिज्म होता है। उसके बाद हमारे पास जो वाई एक्सिस है इस पे लिया हुआ है, आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक हो गया, मिली वोल्ट्स के अंदर आपको बताया। अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस रीजन के ऊपर, इससे नीचे जो वैल्यूज होंगी वो माइनस में होंगी, इससे ऊपर जो वैल्यू होंगी वो हमारे पास प्लस में होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो क्या हुआ, डाउनवर्ड मूव करता जाऊंगा लाइक 10 20, ठीक है। उसके बाद 40 हो गया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया जी 40 हो गया मगर ये माइनस में होगा, फिर 50 हो गया माइनस में, उसके बाद 70 हो गया माइनस में, इसी तरह अबव जाएंगे ये आएगा 10 20 30, ठीक हो गया, और उसके बाद 50, उसके बाद 70 सो ऑन। ये वैल्यूज प्लस में होंगी, ये वैल्यूज नेगेटिव में होंगी नीचे। अच्छा अब हमारे पास क्या होता है, जरा गौर से देखना होगा ये कि जब हमारे पास, आपको पता है कि ये जो -70 थी ये क्या थी, RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन थी। तो उस सूरत में क्या होता है, जो हमारे पास ग्राफ है वो क्या होता है यहाँ रहता है, ग्राफ क्या होगा इस रीजन में रहेगा। अब क्या होगा कि एकदम से जब इम्पल्स आती है तो इस तरह से एकदम से पीक जो है वो उठती है, ठीक है। दैट पीक जो है आप कह सकते हैं, इस पीक को आप कह सकते हैं थ्रेश होल्ड, यानी एकदम से जहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यानी जहां से एक्चुअल में एक्शन जो है या जो रिएक्शन है आप कह सकते हैं, या जो मेम्ब्रेन का जो इम्पल्स है इसमें जाना स्टार्ट हुआ। अब इम्पल्स से जाना स्टार्ट हुआ तो उस वक्त में क्या होगा,
यहाँ से ये जो स्टेट होती है इसको हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड। ठीक हो गया, एकदम से पीक का उठना। उसके बाद ये पीक अबव जाएगी और ये कहाँ तक जाएगी, याद रखना, जब तक एक्शन नहीं अटेन हो जाता, एक्शन पोटेंशियल जो है वो नहीं हो जाता। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो वो स्टेट हमारे पास हो गई। अब जरा मैं इसको लेबल करता हूँ एक और तरीके से। ये क्या थी, पोलराइज स्टेट थी। ठीक है, ये मैंने आपको क्या लिखवाई थी, पोलराइज स्टेट, पोलराइजेशन। ये क्या हो गई, डीपोलराइजेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ये क्या है, ये प्लस 50 मिली वोल्ट्स है। इसको मैंने क्या बताया, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। अब उसके बाद मैंने कहा दोबारा वो रीजन जो है वो क्या होना है, अटेन होना है। अब वो दोबारा कहाँ पे आएगी, इस 70 पे आएगी। ठीक हो गया, दोबारा कहाँ पे आएगी, मगर अब ये देखिएगा, ये यहाँ, अब ये यहाँ आएगी ना तो ये थोड़ा सा इससे नीचे जाएगी और फिर दोबारा वापस जो है अपने उसी जो 70 वाला जो रीजन था वहां पे आती है। तो ये जो स्टेट थी, ठीक है, ये तो हो गया, हमें पता चल गया एक्शन, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला, ये क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन जो है वो हमारे पास हो रही है। यानी दोबारा से वो क्या कर रहा है, अपने आप को रीपोलराइज कर रहा है। मैं इसको दोबारा एक और तरह बनाऊं ना, अगर ये देखो जरा गौर से देखिएगा, पहले बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, ये पोलराइज स्टेट थी। फिर क्या हुआ, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, ये क्या आ गई, डीपोलराइजेशन। दोबारा से फिर क्या हुआ, यहाँ पे बाहर पॉजिटिव आना शुरू हो गया और अंदर नेगेटिव रहा, तो ये क्या हो गई, रीपोलराइजेशन। और ये जो स्टेट है इसके मैंने आपको बताया हाइपर पोलराइजेशन। ठीक हो गया, हाइपर पोलराइजेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन हमारे पास क्या होती है, इसमें ये होता है कि याद रखना हमारे पास के जो हमने पीछे बात की थी चैनल्स की, ठीक है, यहाँ पे जब हमारे पास ये वाला जो चैनल है, सोडियम चैनल है या पोटेशियम चैनल है, ये तो बंद होते हैं। ठीक है, जबकि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, ये 3 सोडियम को अंदर से बाहर और 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर लेके आ रहा होता है। तो जब ये क्लोज हो रहा होता है ना, ठीक है, जब ये क्लोज हो रहा होता है तो इस क्लोज होने के टाइम पे ये क्या करता है कि ना थोड़े से पोटाशियम को, थोड़े से सोडियम को अंदर से बाहर और बाहर से थोड़े से पोटाशियम को ले आता है। यानी ये थोड़े से ना जब ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, 3 सोडियम को अंदर से बाहर और 2 पोटाशियम को बाहर से अंदर लेके आ रहा होगा। मगर ये जब बंद होना शुरू होगा ना, यानी अब इसको हमें हमें हमारी रीपोलराइजेशन स्टेट अटेन हो गई है, तो इसमें क्या करना है कि अंदर जो है ना हमारे पास क्या करना है, थोड़े से पोटाशियम को बाहर से अंदर ज्यादा ले आना है और अंदर से सोडियम को थोड़ा सा बाहर पंप ज्यादा कर देना है। तो ये जो स्टेट होती है ना, जिसके अंदर आप कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थोड़ी सी ना सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है, जितने होते हैं ना अपनी नॉर्मल कंसंट्रेशन से थोड़े से मोर ट्रांसपोर्ट जो है वो कर दिए जाते हैं। इस स्टेट को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक हो गया। अब हाइपर पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, अगेन क्या हो जाएगी, RMP अटेन हो जाएगी और उसके बाद दोबारा जब इंपल्स आएगी तो ये दोबारा से फिर अगेन जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी अगेन क्या आ जाएगी, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। अब एक चीज याद रखनी है कि इन दोनों के दरमियान में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जब नई इंपल्स स्टार्ट होनी है, ठीक है, यहाँ से अब ये नई इंपल्स जो है वो क्या हो रही होती है, स्टार्ट हो रही होती है। याद रखना, जहां से नई इंपल्स स्टार्ट होनी होती है और जो पहली वाली इंपल्स खत्म हो रही होती है, इन दोनों का आप कह सकते हैं जो टाइम स्लॉट होता है, ठीक है, यानी नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही होती है, इस टाइम पीरियड को हम क्या देते हैं, रिफ्रैक्टरी टाइम पीरियड। समझ आ गई इस बात की, तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टरी टाइम पीरियड। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास जो इंपल्स है उसको क्या किया जा रहा होता है, एक आप कह सकते हैं नर्व सेल से दूसरे नर्व, एक नर्व सेल के अंदर जो है, ठीक है, यानी एक नर्व सेल के अंदर आप कह सकते हैं उसको क्या किया जा रहा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से नेगेटिव हो जाता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव के रिजल्ट में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। ठीक हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे आगे स्टार्ट होता है कि एक नर्व सेल के दरमियान और दूसरे नर्व सेल के दरमियान में ना यहाँ पे स्पेसिस होती हैं, कोई कनेक्शन नहीं होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, तो अब एक नर्व सेल से, ये अभी जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये एक नर्व सेल के अंदर मैसेज की ट्रैवलिंग है।
अब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक कैसे मैसेज पहुंचता है, ठीक है, दैट विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक हो गया। तो हमने जो पढ़ा आज के लेक्चर में, उसमें हमने एक तो ये देखा कि नर्व इंपल्स रेस्टिंग से किस तरह से एक्टिव, और एक्टिव से किस तरह से हमारे पास रेस्टिंग में जो वो क्या होती है, कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने स्ट्रक्चर देखा, और दैट्स इट।